Dear students, 12th standard statistics थर्ड चैप्टर लिनियर रिग्रेशन के जो सभी वीडियोस मैंने आप लोगों को भेजे, वहाँ पर आपका जो थर्ड चैप्टर है लिनियर रिग्रेशन वो कंप्लीट हो गया है। पूरे चैप्टर का कंप्लीटली सब वीडियोस आपने देखा होगा और उनका जो एक्सप्लेनेशन है और हर एक सम अच्छी तरीके से किया होगा। यहाँ पर आज हम वो जो थर्ड चैप्टर है लिनियर रिग्रेशन के सम जो टिपिकल सम्स हैं, जिनको समझने में थोड़ी तकलीफ होती है या तो समझने में दिक्कत आती है, वो सम्स आज के वीडियोस में हम करेंगे। एज एग्जांपल कि एक्सरसाइज 3 के सेक्शन डी में 9th क्वेश्चन, तो जो 9th क्वेश्चन है उसमें इफ़ x bar is 30, y bar 50, r 0.8 and the standard deviation of x and y are 2 and 5 respectively, obtain the regression line of y on x. तो here the values which are given, कौन सी वैल्यू गिवन है, तो x bar and y bar are given, r given. तो here first of all we write the given values. X bar 30, y bar 50, r 0.8. Then the standard deviations of x and y. Standard deviation of x is denoted by sx and standard deviation of y is denoted by sy. That means sx equal to 2, sy equal to 5. ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है उनको नोटेशन वाइज आप लिख दो। तो हियर x बार, y बार, r, sx and sy are given. Now the regression line of y on x, first we obtain b. The formula is b equal to r into sy upon sx. r 0.8, sy 5 and sx 2. तो 0.4 इंटू 5, 2.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 and that's why 0.4 into 5 2, b equal to 2. Then after a, y bar minus bx bar, y bar is 50 minus b 2 and x bar 30. 50 minus 2 into 30, 60 minus 10. And therefore the regression line of y on x is y cap equal to a plus bx. Therefore y cap equal to minus 10 plus 2x. Here we obtain only regression line. Therefore the regression line of y on x is y cap equal to minus 10 plus 2x. तो ऐसे सम में थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन डी मतलब ये सी में भी आ सकता है, डी में भी आ सकता है, इधर इन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। तो सबसे पहले x बार, y बार एंड r, वो तो सिंपल है, डायरेक्टली नोटेशन में ही है। मगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज डिनोटेड बाय sx and standard deviation of y is denoted by sy. First we obtain b, then a and regression line. Next, 10th. If the regression line of y on x is y cap equal to 11 plus 3x,
y cap equal to 11 plus 3x and sx is to sy equal to 3 is to 10. Then obtain the coefficient of determination. क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेक्शन डी का, तो यहाँ पर आपको रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x इज गिवन y cap इक्वल टू 11 प्लस 3x एंड sx इज टू sy मीन्स proportion is given 3 is to 10. Find the coefficient of determination. Coefficient of determination means r square, and we know that r square equal to the square of correlation coefficient small r square. Okay, so now we know that y cap equal to a plus bx. We know that the regression line of y on x, the regression line of y on x is y cap equal to a plus bx. Compare these both lines, hence therefore a equal to a की प्लेस पे कौन सी वैल्यू है 11 एंड b इक्वल टू b की जगह पे 3. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. ये रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x इज गिवन. वी नो दैट द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x इज y कैप इक्वल टू a प्लस bx. a की जगह पे 11 है, b की जगह पे 3 है. देयरफॉर a इक्वल टू 11, b इक्वल टू 3. नाउ हियर sx इज टू sy इक्वल टू 3 अपॉन 10 मीन्स sx अपॉन sy इक्वल टू 3 अपॉन 10. ये sy डिनोमिनेटर में आया तो यहाँ पर 10 डिनोमिनेटर में आया, तो sx अपॉन sy इक्वल टू 3 अपॉन 10. मगर हमें मालूम है इन द फॉर्मूला ऑफ b क्या ज़रूरत पड़ेगी sy अपॉन sx. तो हम यहाँ पर इंटरचेंज कर दे, sy ऊपर गया, sx नीचे आया, तो 10 ऊपर गया, 3 नीचे आया. ये खास ध्यान में रखो, sx इज टू sy दैट मीन्स sx अपॉन sy, 3 इज टू 10 मतलब 3 अपॉन 10. देन इंटरचेंज द वैल्यूज, sy अपॉन sx इक्वल टू 10 अपॉन 3. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ the formula of b equal to r into sy upon sx. We know the formula of b. Put the values which are given. Therefore b equal to, b is here, the value of b is 3. r is unknown and sy upon sx 10 अपॉन 3. sy अपॉन sx की वैल्यू हमारे पास है. अब ये जो 10 अपॉन 3 है वो सामने जाएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा. 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू r. ये 3 डिनोमिनेटर में, इक्वल टू के सामने आया तो न्यूमरेटर में, 10 न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में. देयरफॉर r इक्वल टू, ये r यहाँ पर लाया तो 3 इंटू 3 9 अपॉन 10. देयरफॉर r इक्वल टू 0.9. देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मीन्स r स्क्वायर, तो स्मॉल r स्क्वायर 0.9 स्क्वायर इज 0.81 विच इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. ओके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग है, ये जो रिग्रेशन लाइन दी हुई है वहाँ से हमें a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी. इम्पोर्टेंट है b की वैल्यू. फिर ये जो रेशियो दिया हुआ है sx अपॉन sy 3 अपॉन 10, उनको इंटरचेंज कर दो तो sy अपॉन sx मिल जाएगा. यहाँ पर b एंड sy अपॉन sx की वैल्यू पुटअप करके सिंप्लीफाइड करो तो r और उनका स्क्वायर r स्क्वायर. देन आफ्टर 11th क्वेश्चन इज नॉर्मल, वो तो आपको आ जाएगा. फिर 12
12 में बी वाई एक्स इज गिवन, (0.8). Find the value of BVU for the following U and V. BVU की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले U इक्वल टू x माइनस 105 एंड V इक्वल टू y माइनस 90। दैट मीन्स U इक्वल टू x माइनस a, V equal to y minus b. Now we know that in this chapter regression coefficient b is invariant from the changes of origin but not invariant the changes of scale. तो यहाँ पर आप सिर्फ माइनस करोगे तो आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। Therefore BYX equal to BVU equal to 0.8। माइनस करोगे मीन्स चेंजेस ऑफ ओरिजिन, तो आंसर जो BYX का 0.8 है तो BVU भी 0.8 ही रहेगा। माइनस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई चेंजेस भी नहीं होगा। फिर सेकंड U इक्वल टू x माइनस 1400 डिवाइडेड बाय 100 एंड V इक्वल टू y माइनस 750 अपॉन 50। दैट मीन्स U इक्वल टू x माइनस a अपॉन सी एक्स एंड v इक्वल टू y माइनस b अपॉन सी वाई। आपको मालूम है कि ये जो माइनस करोगे वो a, डिवाइड करोगे वो सी एक्स, माइनस करोगे वो b, डिवाइड करोगे वो सी वाई। तो यहाँ पर दोनों चेंजेस है, चेंजेस ऑफ ओरिजिन एंड चेंजेस ऑफ स्केल। तो चेंजेस ऑफ ओरिजिन मीन्स माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर डिवाइड करोगे तो वैल्यू में फर्क होगा। तो BYX इक्वल टू BVU इंटू CY अपॉन CX। BVU को CY एंड CX से मल्टीप्लाई करोगे तो BYX मिलेगा। Therefore put the values BYX इक्वल टू 0.8, BVU is unknown, multiply CY तो 50 and CX तो 100। Therefore 0.8 equal to BVU multiply by 1 upon 2। 50 2 जा 100, that means 1 upon 2। ये 1 upon 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब 0.8 इंटू 2 अपॉन 1 इक्वल टू BVU। ये 1 अपॉन 2 है वो 2 अपॉन 1 हो जाएगा। देयरफॉर BVU इक्वल टू 0.8 इंटू 2 1.6। Just a minute. Yes, 1.6। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो u में डिवाइड करोगे वो cx, v में डिवाइड करोगे वो cy। तो यहाँ पर अगर आप BVU को cy अपॉन cx से मल्टीप्लाई करोगे तो BYX मिलेगा। तो वैल्यू पुटअप करो, बाद में सिंप्लीफाइड। एंड थर्ड जो है
u इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 4.6 एंड v इक्वल टू y माइनस 75. Therefore u equal to x minus a upon cx and v equal to y minus 75. तो यहाँ पर cx क्या है? 10 से मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स 1 अपॉन 10 से डिवाइड करो. तो cx इज 1 अपॉन 10 एंड cy, तो यहाँ पर कुछ डिवाइड नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? 1 होगा. नाउ byx इक्वल टू bvu इंटू cy अपॉन cx. byx इज 0.8, bvu इज अननोन, cy 1 एंड cx 1 अपॉन 10. Therefore 0.8 इक्वल टू bvu मल्टीप्लाई बाई 10. 1 अपॉन 10 है तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 10 हो जाएगा. अब 10 यहाँ पर लाओ तो डिवाइड, bvu इक्वल टू 0.8 अपॉन 10. Therefore bvu इक्वल टू 0.08. bvu की वैल्यू आएगी 0.08. ओके, तो ये खास ध्यान में रखो. यहाँ पर अगर ऐसे पता न चले तो u इक्वल टू एक्स माइनस 4.6 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 10. 10 से मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स 1 अपॉन 10 से डिवाइड. तो cx आपका 1 अपॉन 10, यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहे हो तो cy की वैल्यू 1. वैल्यू पुटअप करके सिंप्लीफाइड करो. और बाद में जो 13 क्वेश्चन है वो तो सिंपल है, वो आपको पता चल जाएगा. तो ये सेक्शन डी के जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन टिपिकल, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है, तो वो देख के आप अच्छी तरीके से वो सम्स करो, क्योंकि वो 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है. ओके, अब जो दूसरे जो टिपिकल सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.